दोस्तों आज के इस क्लास में हम आपको बिल्कुल जीरो से हिंदी को पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। सबसे पहले दोस्तों इस क्लास को आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों को हिंदी पढ़ना 100% आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में हम आपको कौन कौन से चीज़ों को पढ़ाने वाले हैं प्रूफ के साथ हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ाएंगे आपको स्वर वर्ण, ठीक है। ये ट्रिक के साथ हम पढ़ाएंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ाएंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण जो ये है ना, इसका ट्रिक यहाँ पे है। जो लघु स्वर दीर्घ स्वर दो होते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से हम आपको समझा देंगे, आपको याद हो जाएगा पूरे स्वर वर्ण। उसके बाद दोस्तों व्यंजन वर्ण, क से लेकर ग तक व्यंजन वर्ण, इसको भी हम आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों इसको भी हम ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे। कैसे? हमारे जो 5 उंगलियां हैं इन्हीं पे समझाएंगे आपको। इन 5 उंगलियों पर आपको समझा देंगे तो आप लोगों को भी ज़िंदगी में भूल नहीं पाइएगा ये व्यंजन को, क से लेकर ग तक को, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे उंगली पर हम आपको समझाएंगे ट्रिक के साथ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर हम किसे कहते हैं, व्यंजन में कितने अक्षर हैं ये समझाएंगे, फिर व्यंजन का पहचान कराएंगे यहाँ पे। तो समझ सकते हैं क्लास कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग बस इस क्लास को ध्यान से देखिए लोग, और इन चारों चीज़ों को याद कर लीजिए लोग। अगर याद कर लेते हैं तो आप लोग को हिंदी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आज के हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास हमारे पास हम जब भी अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए पढ़ते हैं आज के हम इस क्लास को। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले स्वर वर्ण। हम लोग स्वर वर्ण कहते किसको है, तो अ आ को हम लोग कहते हैं दोस्तों स्वर वर्ण। अ से लेकर अह तक जो है ना, अ आ, इसको हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। ये आप लोग ध्यान में रखिए, क्या स्वर वर्ण इसको हम लोग कहते हैं। अब देखिए इसको हम लोग याद कैसे करेंगे ये आप लोग देखिए, ठीक है। आप लोग बस हमारे आवाज़ों को ध्यान से सुनिए लोग और याद कर लीजिए लोग, ठीक है। इसको ऐसे हम लोग पढ़ते हैं अ आ, यानी ये दो दो भागों में बांटा गया है। ये जितने भी स्वर है ना, अ से लेकर अ तक, ये 2 भागों में बांटा गया है, एक छोटा और एक बड़ा। क्या? एक छोटा और एक बड़ा। तो इसको हम लोग एक बड़ा वाला को याद कर लेंगे, सॉरी छोटा वाला को याद कर लेंगे हम लोग, तो दोनों याद हो जाएगा। छोटा वाला को हम लोग याद कर लेते हैं तो बड़ा वाला अपने आप याद हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे याद कैसे करना है हम लोगों को। यहाँ पे हमने आपको स्वर वर्ण को दिखा दिया, अब याद कैसे करना है यहाँ पे नीचे हम आपको ट्रिक अब बताते हैं। आप लोग अब ध्यान से देखिए लोग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो स्वर है ना, ये 2 भागों में बांटा गया है, एक लघु स्वर और एक दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर और लघु स्वर किसे कहते हैं? लघु स्वर यानी छोटा अक्षर, ठीक है दोस्तों, और दीर्घ स्वर बड़ा अक्षर। क्या? बड़ा अक्षर। तो लघु स्वर को अगर आप लोग याद कर लेंगे तो दीर्घ स्वर अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे देखिए अ और आ, हम लोग क्या पढ़ते हैं? अ आ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो है ना अ आ ऐसे पढ़ते हैं ना, तो ई, इसको छोटी इसको बड़ी, इसी तरह छोटी ऊ बड़ी ऊ। तो हम लोगों को बस याद रखना है क्या? अ छोटी छोटी ऊ, ठीक है, इतना याद रखना है। क्या? अ छोटी ई बड़ी ऊ, इतना याद हो जाएगा। तो बड़ा ऊ छोटा ऊ ये याद होगा कि नहीं आप लोग को? बताइए। बड़ा ऊ और बड़ा ई ये याद हो जाएगा ये आराम से। तो हम लोग को याद क्या रखना है? अ छोटी ई छोटी ऊ। तो जब 2 भागों में बांटा गया है तो आ, आप लोग समझिएगा कि दोनों एक जैसे मिल रहा है ना, तो अ से आ, उसके बाद छोटी ई ये है, तो छोटी के बाद बड़ी ई आता है तो बड़ी ई, उसी तरह छोटी ऊ के बाद बड़ी ऊ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। अब उसके बाद आता है ई ऐ। तो ई ऐ, ई और ऐ, आप लोग यहाँ पे देखिए ई ऐ, ये छोटा है और ऐ इस पर एक एकले लग जा रहा, तो ऐ इसको पढ़े क्या? ई ऐ। समझ में आया दोस्तों? ई ऐ। उसके बाद ओ औ, ये हो गया ओ और ये हो गया औ, तो ओ औ। उसके बाद अन अ, क्या? अन अ। तो ये हो गया हमारा क्या? स्वर पूरे। इसको अब पढ़ेंगे कैसे? अ आ छोटी बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ, ए
ए ओ औ अन अह। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को याद क्या रखना है, बस लघु स्वर को याद करना है, दीर्घ स्वर अपने आप याद हो जाएगा। लघु स्वर में आता है क्या, अ, छोटी ई, छोटी ऊ और री। तो री तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि री अकेला है, तो इसको तो आप लोग याद कर लीजिएगा। बस आप लोग को इतना याद करना है, अ छोटी छोटी ऊ। ठीक है, उसके बाद अ याद हो जाएगा तो आ तो अपने आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद छोटी ई याद हो जाएगा तो ये दो भागों में बांटा गया, तो बड़ी ई आप लोग आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद छोटी ऊ याद हो जाएगा तो बड़ी ऊ आप लोग आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद ए याद हो जाएगा तो ए अपने आप से लिख सकते हैं। समझ में आया दोस्तों, तो लघु स्वर याद करना है, उसके बाद दीर्घ स्वर अपने आप बन जाएगा। ठीक है, और इसमें अंतर क्या है, ई ए ओ औ, ये चार चीज़ों का अंतर है। तो ई ए आप लोग को ए याद कर लेंगे तो ए याद हो जाएगा, उसके बाद ओ याद कर लेंगे तो औ याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा स्वर। तो आप लोग ये ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरे स्वर को याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, इसका तो हो गया स्वर, अब व्यंजन को हम लोग पढ़ेंगे। क्या व्यंजन, व्यंजन वर्ड हम लोग किसे कहते हैं, क से लेकर ग तक क ख ग को व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको पहले यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि यहाँ पे समझाएंगे। यहाँ पे पूरे पांचों अंगुलियों पर हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा क्या, हथेली, यानी ये हमारा हाथ हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये हाथ में कितने उंगलियां हैं, 1 2 3 4 5, क्या 1 2 3 4 5, 5 उंगलियां हैं। सबसे पहले आप लोगों को समझना है, एक अंगूठा होता है जो कि ऐसे होता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो गया अंगूठा। उसके बाद इसको आप लोग समझिएगा कैसे, यहाँ पे देखिए, अंगूठे पे क्या आता है, क च ट त प, इतना शब्द आता है अंगूठे पे, यानी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे क ख को लिखेंगे, हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, क ख ग घ अंग हो गया। ये यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। क ख ग घ अंग हो गया। ठीक है, तो देखिए, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग वाला, ये हो गया सेकेंड वाला, और ये ग हो गया सबसे जो लंबा उंगली है वो, और घ हो गया उससे थोड़ा छोटा ए, और अंग हो गया कंगुरिया उंगली जिसको बोलते हैं सबसे छोटा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर समझना क्या है, क को स्टार्टिंग जब स्टार्ट हो रहा है क च ट, तो ये अंगूठे वाले पे आएगा उंगली। ठीक है, उसके बाद उसके आगे आता है ख ख छ ठ थ प, ये आएगा सेकेंड वाले उंगली पे। ठीक है, उसके बाद उसके आगे वाला है जो सबसे लंबा वाला उंगली, उस पे आएगा क्या, ग ज ड द ब, ये वाला उंगली पे ये सब आएगा। ठीक है, उसके आगे वाले पे क्या आएगा, घ झ, यहाँ पे ढ ध भ। ठीक है दोस्तों, उसके आगे वाले पे आएगा अंग य अड़ न म। समझ में आ गया, ऐसे करके हम लोग समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, हमने आपको उंगली पर समझा दिया कि कहाँ पे कौन उंगली आएगा, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा। स्टार्ट होता है कभी भी ऐसे अंगूठे की तरफ से स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना समझ गए कि अंगूठे पे हमने आपको समझा दिया, पूरे पांचों अंगूठे पे। आप लोग को ध्यान में रखना है कि कभी भी मिडिल से यानी अंगूठे से स्टार्ट होगा और कंगुरिया उंगली यानी सबसे छोटे उंगली तक जाएगा। तो अंगूठे पे क्या आएगा, क च ट त प। ठीक है, उसके बाद उसके आगे वाला पाएगा ख वाला, उसके आगे वाला पाएगा ग वाला, उसके आगे पे घ वाला। ठीक है दोस्तों, उसके आगे पे क्या आएगा, घ वाला, उसके आगे पे अंग वाला। अब सबको अगर लिखते हैं तो पहले एक इससे लेते हैं क, इससे लेंगे ख, और इससे लेंगे ग, और इससे लेंगे घ, और इससे लेंगे अंग। तो देखिए क ख ग घ अंग हो गया कि नहीं। उसी तरह इससे लेंगे अगर च, और इससे छ, और इसके आगे वाले से ज, और उसके आगे वाले से झ, और उसके आगे वाले से इ। तो ये हो गया च छ ज झ इ।
तो ऐसे करके हम लोग समझ सकते हैं कि ये पाँचों अंगुली पे हम आपको समझा दिए, पूरे पाँचों अंगुली पे। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों हम लोग इसको पढ़ेंगे यहाँ पे, जो कि हमने लिखा है वहाँ पे समझाने के लिए आप लोगों को समझा दिए। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क से ज्ञ तक। अब इनमें संयुक्त अक्षर कौन कौन होते हैं ये भी हम आपको समझाएंगे, और संयुक्त अक्षर होते क्या है ये भी समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए क ख ग घ अंग च छ ज झ इय। ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर, और ये हो गया 5 नंबर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्या 5 नंबर। उसके बाद आता है क्या ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तलाबेश मुदन्निश दन्निश ह। ठीक है दोस्तों, यहीं तक व्यंजन है। अब इनमें संयुक्त अक्षर है जो छ त्र ज्ञ, जो कि ऐसे होता है छ त्र और ज्ञ और स्र। ठीक है, जो कि ऐसे होता है। तो इसको अब हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे इतना आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, आप तो समझ गए दोस्तों, ये हो गया हमारा क ग। अब संयुक्त अक्षर को हम लोग एक बार यहाँ पे समझेंगे। देखिए दोस्तों, संयुक्त अक्षर का मतलब क्या होता है, 2 अक्षर से जुड़कर एक शब्द बनेगा, जो कि यहाँ पे छ त्र ज्ञ स्र 2 अक्षर से जुड़ के बना है। अब कौन कौन से, तो यहाँ पे देखिए आधा क प्लस पूरा मूर्धन्य ष, यानी प वाला स में से मिलकर दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं छ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं संयुक्त छ, यानी 2 अक्षर को जोड़कर कोई शब्द बने उसको संयुक्त अक्षर बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है त्र। तो त्र में आधा त प्लस पूरा र मिलकर त्र बना है। ज्ञ, ज्ञ में आधा ज प्लस ञ मिलकर ज्ञ बना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है स्र। तो स्र में आधा तलाबे श प्लस पूरा र मिलकर स्र बना है। तो पूरे संयुक्त व्यंजन में कितने होते हैं संयुक्त अक्षर, 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे स्र को लेंगे तब 4 होंगे, अगर स्र को नहीं लेते हैं तो 3 ही होंगे। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से, छ त्र ज्ञ। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी हम आपको समझा दिए। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, 2 अक्षर मिलकर बना हो उसको संयुक्त अक्षर कहते हैं। ठीक है, पूरे व्यंजन में 3 संयुक्त अक्षर है। अब दोस्तों चलिए, जो हमने आपको पढ़ाया उसका हम लोग रिवीजन करते हैं, यानी पहचान करते हैं कि आप लोग कितना पढ़े हैं अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए आप लोग बताइए अपने मन से, ये क्या है, बताइए दोस्तों। क, क्या है दोस्तों, क। उसके बाद ये क्या है, अ, जो कि हमने स्टार्टिंग में स्वर पढ़ाया वही है अ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये क्या है, य भ तलाबे श ज्ञ ड आ। ये कौन सा ई है दोस्तों, लघु का ई है, यानी छोटी ई है, तो इसको पढ़ेंगे ई, छोटी ई। ठीक है, उसके बाद ह च झ ख ब। ये कौन सा श है दोस्तों, मूर्धन्य श होता है। ठीक है, मूर्धन्य श। उसके बाद ये दन्य श, इसको हम लोग र वाला भी श बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो श ठ अड़ व घ झ प ड ग क म ल स्र न ध। उसके बाद नीचे चलिए, ध के बाद तलाबे श ज फ ठ ट ल व थ ध स घ छ द व ख। तो दोस्तों ये हो गया हमारा व्यंजन और स्वर का पहचान। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। आज के क्लास में हमने आपको बिल्कुल जीरो से हिंदी को पढ़ना और लिखना सिखाया। अगर इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखे होंगे तो आप लोगों को हिंदी स्वर और व्यंजन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं और कौन कौन से उसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।